राधे राधे, जय बिहारी जी की। कहते हैं ठाकुर जी के भक्त और संत चरित्र सुनने से हमारा जो ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव है ना, वो और मजबूत होता है और पुष्ट होता है। और इन लीला चरित्रों को सुनने से हमारे ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आज हम ऐसे ही ठाकुर जी के परम सखा ब्रज के एक बालक भोंदू जी का चरित्र कह लीजिए या फिर लीला कह लीजिए, जो ठाकुर जी ने भोंदू के साथ की थी, वो हम सुनेंगे। ठाकुर जी को भोंदू बहुत प्रिय था और ये लीला सच में बहुत मधुर है। भक्त के भाव पर कैसे ठाकुर जी रीझते हैं, उसी की ये लीला है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस लीला को अंत तक अवश्य सुनिएगा। श्रीधाम वृंदावन में श्रीपाद नंद किशोर जी के पास एक ब्रजवासी बालक रहा करता था, भोंदू, जो श्रीपाद की गैयों को चराने जाया करता था, उनकी देखभाल किया करता था। उसे लोग भोंदू इसलिए कहा करते थे क्योंकि उसे अभी तक छल और कपट छूकर भी नहीं गया था। चतुराई तो उसमें थी ही नहीं, झूठ बोलना तो उसे पता ही नहीं था कि होता क्या है झूठ। कोई व्यक्ति यदि भोंदू को मजाक में भी झूठ बोल देता था ना, तो वह उसे सच मान लेता था। शंका करना तो उसे आता ही नहीं था। वह नित्य प्रति ठाकुर जी का बाल भोग प्रसादी पाकर यमुना पार श्रीपाद की गायों को चराने के लिए जाया करता था, भांडेरवन। वहां उसने किसी से कहते सुन लिया था कि भांडेरवन में नंदलाल और उनके ग्वाल बाल सखा सब अपनी गैया चराने रोज आते हैं। तो भोंदू के मन में भी आया कि मैं भी भांडेरवन लेकर जाया करूंगा गैयों को चराने। क्या पता किसी दिन ठाकुर जी मुझे मिल जाएं और उनके साथ मेरी मित्रता हो जाए, और फिर नंदलाल और हम और उनके ग्वाल बाल सखा सब मिलकर खूब आनंद करेंगे, खूब खेल कूद करेंगे। भोले भाले भोंदू के हृदय की भाव तरंग उमड़ घुमड़ कर पहुंची हमारे ठाकुर जी के पास, और बस ठाकुर जी भी मचल गए भोंदू के साथ खेलने के लिए। और एक दिन हुआ भी वैसा। पहुंच गए ठाकुर जी दाऊ दादा और अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ अपनी गैयाओं को लेकर भांडेरवन, और हो गई दोनों की भेंट। एक दिन भेंट होते ही मित्रता हो गई। अब तो ये नित्य का नियम हो गया था। ठाकुर जी और ठाकुर जी के ग्वाल बाल आते थे अपनी गैयाओं को लेके, इधर से भोंदू पहुंच जाया करता था। भोंदू अपने साथ खूब सारी खाने पीने की सामग्री लेकर जाया करता था। सब मिलकर खाते पीते, खूब खेलते कूदते, आनंद करते। ठाकुर जी को भी बड़ा आनंद आ रहा था भोंदू के साथ खेलकर, क्योंकि ठाकुर जी को तो भोले भाले भक्त ही पसंद हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि कोई भोला भक्त हो जो भावना करे ठाकुर जी के लिए और ठाकुर जी मचल ना जाए। तत्पर हाजिर हो जाते हैं हमारे ठाकुर जी। अब जब नित्य प्रति भोंदू अपने सर पर खाने पीने की सामग्री रखकर भांडेरवन जाया करता था ना, तो श्रीपाद देखा करते थे। आज श्रीपाद ने भोंदू को रोक लिया। अरे भोंदू, ये सर पर रखकर इतनी सामग्री लेकर कहाँ जा रहा है? भोंदू ने कहा, ये दाल बाटी के ताई है श्रीपाद। श्रीपाद ने कहा, दाल बाटी के ताई किसके लिए? भोंदू कहता है, नंदलाल और बिनके ग्वालवाल सखान के लिए श्रीपाद। नंदलाल? कौन नंदलाल रे? श्रीपाद ने आश्चर्य होके पूछा। वे ही नंदलाल श्रीपाद, बंसी वारे, अपनी ग्वाल बाल और अपनी गैया ने लेके रोज आमे हैं भांडेरवन गैया चरा में। वहीं हमारी मित्रता हो गई इनके साथ। हम रोज मिलके खाते पीते हैं, दाल माटी बनाते हैं, खेलते कूदते हैं, खूब आनंद करते हैं हम नंदलाल के साथ। बंसी वारे भांडेरवन में आते हैं गैया चराने? अच्छा, जरा ये तो बता, उनका वेशभूषा कैसा है, उनका श्रृंगार कैसा है? श्रीपाद ने भोंदू से पूछा। वे बड़े मलूक हैं श्रीपाद, सर पे मोर पंख लगाते हैं, कानन में कुंडल पहनते हैं। वे सच में बड़े मलूक हैं। गले में वनमाला भी धारण करते हैं और पीरो पीतांबर भी धारण करते हैं। श्रीपाद आश्चर्यचकित होकर भोंदू की तरफ देखते ही रह गए। वो भोंदू की बात पर विश्वास तो करना नहीं चाहते थे, पर विवश हो गए भोंदू की बात पर विश्वास करने के लिए, क्योंकि भोंदू को झूठ बोलना आता ही नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि झूठ क्या होता है। तो इसलिए श्रीपाद को उसकी बात पर विश्वास करना पड़ा। श्रीपाद ने भोंदू से कहा, अच्छा भोंदू, हमारा एक काम करेगा, अपने सखा नंदलाल से कहेगा कि एक दिन नंदलाल और बिनके ग्वाल बाल सखा हमारे यहाँ न्योते पर आए, हम बिन्हें अपने हाथ से कछु बनाकर खवाएंगे। इतना सुनकर तो भोंदू बड़ा खुश हो गया और सोचने लगा, आज मैं नंदलाल के पास जाकर श्रीपाद के न्योते की कहूंगा, नंदलाल कितने खुश हो जाएंगे। वो श्रीपाद से कहते हैं, हाँ हाँ श्रीपाद, क्यों नहीं, आवेंगे क्यों नहीं,
हम लेके आएंगे नंदलाल को। और भोंदू खुशी खुशी अपने सर पर दाल बाटी का सामान रखकर नाचते गाते भांडेर वन की तरफ अपनी गैयों को लेकर चल पड़ा। जब भोंदू भांडेर वन पहुंचा और उसने श्रीपाद के न्योते के बारे में नंदलाल को बताया, तो नंदलाल ने जो जवाब दिया ना, उस जवाब को सुनकर भोंदू का चेहरा तो बड़ा सुस्त पड़ गया। हमारे नंदलाल पता है क्या कहते हैं? हम काऊ को नोतो ओतो नहीं खा में, हम नहीं जाएंगे काऊ के नोते ओते में। ये सुनकर तो भोंदू का चेहरा एकदम से मुरझा गया। भोंदू ने उदास चेहरे से कहा, नहीं नंदलाल, तो कुछ चलना पड़ेगा। हम श्रीपाद से कहकर आए हैं कि हम तो कुछ लेकर जाएंगे। देखिए भोंदू ना वैसे गुस्सा करना नहीं जानता था, पर आज पता नहीं उसे क्या हो गया, आज उसे गुस्सा आ गया। रोष में भरकर भोंदू ने नंदलाल से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी जो गाय थी ना, उनको नंदलाल की गायों से अलग कर लिया और एक अलग ही दिशा में जाने लगा। जैसे भोंदू कह रहा हो कि नंदलाल, तो को यदि श्रीपाद से कोई मतलब नहीं ना, तो हमें भी तोते कोई मतलब नहीं। और भोंदू चला गया अलग दिशा में। भोंदू थोड़ी ही दूर चला था अपनी गैयों को लेकर कि पीछे से नंदलाल चिल्लाते हुए आ रहे हैं, भोंदू, ओ भोंदू, नेक्स्ट सुन तो जा, रुक तो जा। पर भोंदू क्या अब किसी की सुनने वाला था? भोंदू चल रहा था अपनी दिशा में अपनी गैयाओं को हाँकते हुए। अब नंदलाल से ये सहन नहीं हो रहा था, ऐसे चिल्लाते हुए उसके पीछे भाग रहे थे जैसे भोंदू के रूठ जाने से हमारे त्रिलोकीपति की पूरी संपदा ही लुटने जा रही हो। वाह रे ब्रजराज, ब्रज के भगवान, तुझे भगवान कहते हुए भी ना वाणी लजाने लगती है। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, स्थिति और प्रलय करता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश जिनके अंश के भी अंश हैं, वे क्या किसी व्यक्ति के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उसके रूठ जाने से ठाकुर जी का त्रिलोकी का साम्राज्य छिनने वाला हो। ऐसे भाग रहे थे ठाकुर जी भोंदू के पीछे। पर ठाकुर जी जिसके पीछे भागे वो भागकर जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाता भोंदू। ठाकुर जी पीछा करते करते पहुंच गए और एकदम से भोंदू का मार्ग रोककर खड़े हो गए। सुने नाए, ठाकुर जी के नेत्र सजल थे, आवाज गंभीर थी, लेकिन आवाज में थोड़ी विनम्रता थी। भोंदू कहता है, कहा कहो। मैं कहूँ, मैं श्रीपाद को निमंत्रण अस्वीकार थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मैं श्रृंगार वटनाए जाऊंगा। तू तो भोरो है भोंदू, तू जाने ना है। श्रृंगार वटना हमारी राधा रानी को ठौर है। वहाँ दाऊ दादा कैसे जाएंगे, मेरे ग्वाल बाल सखा कैसे जाएंगे? तू श्रीपाद से कहियो कि श्रीपाद अपने प्रचुर मात्रा में सामग्री अपने सर पर रख के लावे और यहीं आकर हमारे काजे भोजन बनावे। हम इनके हाथ की भोग अवश्य लगाएंगे। बस इतना सुनना था। भोंदू तो खुशी से नाचने लगा और खुशी खुशी जाकर उसने श्रीपाद को सारी बातें बता दी। श्रीपाद भी बहुत खुश हो गए। दूसरे दिन श्रीपाद अपने सर पर प्रचुर मात्रा में दाल बाटी का सामान रखकर भोंदू के साथ भांडेर वन की ओर गए। वहां उन्होंने नंदलाल, दाऊ दादा और उनके ग्वाल बाल सखाओं की क्रीड़ा देखी, आनंद देखा और खेलकूद देखकर श्रीपाद तो इतने भाव विभोर हो गए। थोड़ी देर बाद सब कुछ अंतर्ध्यान हो गया। जब सब कुछ अंतर्ध्यान हो गया ना, तो श्रीपाद से ये सहन नहीं हुआ, ठाकुर जी का ये विरह सहन नहीं हुआ और वे मूर्छा को प्राप्त हो गए, मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी का स्वर उन्हें सुनाई दिया कि श्रीपाद को ठाकुर जी का आदेश हुआ, अधीर मत हो, घर जाओ और मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो। और उसके बाद श्रीपाद ने ठाकुर जी के इस आदेश का पालन करते हुए 2 ग्रंथ लिखे। पहला ग्रंथ श्री वृंदावन लीलामृत और दूसरा श्री श्री रसकलिका, 2 ग्रंथों का प्रणयन किया। तो भोंदू और ठाकुर जी की ये लीला आपको कैसी लगी? लीला यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे ठाकुर जी की ये लीला सुन रहे हैं, वो लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास लगी हुई बेल बटन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे जब भी मैं ऐसे ठाकुर जी की मधुर मधुर लीलाएं आप सबके लिए लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। फिलहाल के लिए जय बिहारी जी की, राधे राधे, राधा रमन लाल जी की जय हो।